अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो बहुत सारे मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि सर आपने हमें पहले बता दिया था कि जो है सर्दियों में हमें चकोरों को क्या खुराक देनी चाहिए, तो अभी गर्मियों के हवाले से ही बता दें हम चकोरों को क्या खुराक डालें। तो आज के इस वीडियो में हम उसके ऊपर बात करेंगे कि गर्मियों में आपने चकोरों को कौन कौन सी जो है वो खुराक देनी है और कौन सा मिक्स दाना आप खुद बना के चकोरों को दे सकते हो। तो जिन्होंने मैंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट करके लाजमी बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। तो मज़ीद टाइम ज़ाया किए बगैर हम आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। तो दाना तैयार करने के लिए मैंने लिया है 2 किलो साबित मूंग, जो कि धोने की ज़रूरत नहीं है, साफ़ है, अगर गंदी है तो आप धो भी सकते हो। और 1 किलो मैंने ली है भंग, ये है भंग। और यहाँ पे मैंने 2 किलो बाजरा की मिकदार मैंने ज़्यादा ली हुई है, ठीक है, लेकिन मैंने कम डालना है। और ये मैंने लिया है आधा किलो मोट, ठीक है। तो अब ये 2 किलो 1 किलो आधा किलो और ये जो बाजरा है ये मैं 1 किलो डालूंगा, ठीक है। आप आधा किलो भी डाल सकते हैं क्योंकि जो मेरे चकोर है वो ज़्यादा जो है, कुछ चकोर शौक़ से बाजरा खाते हैं, एक चकोर जो है ज़्यादा शौक़ से मूंग खाता है, तो उसके हिसाब से मैं लेकर आया हूँ। तो मैं जो हूँ ये आधा किलो जो है वो आधा किलो या किलो जो है इसको शामिल करूँगा, या आधा किलो करूँगा काफ़ी है, ठीक है। और जो है 2 किलो जो है मैं साबित मूंग शामिल करूँगा, 1 किलो जो है ये भंग है और आधा किलो मोट है, ठीक है। अब ये जो मैं बाजरा लाया हूँ ज़्यादा, तो कुछ मेरे चकोर है वो ज़्यादा खाते हैं जैसे मैंने पहले बताया, तो मैं फ़िलहाल मिक्स करने के लिए इसके अंदर आधा किलो ही डालूँगा। लेकिन जब मैं अपनी कुछ मेरी फीमेल्स है जो कि ज़्यादा शौक़ से बाजरा खाती है, तो उनके लिए मैं अलग से थोड़ा थोड़ा बाजरा करके डाल दूँगा। तो अभी आप अपने चकोरों का देख सकते हो कि वो ज़्यादा शौक़ से क्या खाता है, तो उसकी मिकदार आप बढ़ा सकते हो अपने अंदाजे से, ठीक है। तो बाकी जो ये हो गया साबित जो है ये सब्ज़ मूंग, जिसको माश भी कुछ लोग बोलते हैं, तो इसकी तासीर होती है ठंडी, ठीक है। भंग की तासीर भी ठंडी है और मोट की तासीर भी ठंडी है। और ये आ जाता है बाजरा की तासीर गर्म है, तो इसलिए इसकी मकदार कम रखेंगे गर्मियों के अंदर, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो एक तरह से ठंडा किस्म का दाना बन जाएगा, जैसे आपका चकोर का मुंह भी नहीं पकेगा और तंदुरुस्त भी रहेगा, ठीक है। और बाकी जो मूंग है ये सबसे अच्छी चीज़ है चकोरों के लिए। अगर आपका चकोर सिर्फ साबित मूंग खाता है तो आप उसको साबित मूंग भी डाल सकते हैं, इससे अच्छा दाना कोई भी नहीं है। सिर्फ आप साबित मूंग और भंग भी डाल दे बहुत है, ठीक है। तो बाकी जो लड़ाई वाले चकोर होते हैं जिनको तैयार किया जाता है लड़ाई के लिए, तो उनको ज़्यादातर जो है लोग सिर्फ साबित मूंग डालना पसंद करते हैं और कोई दाना साथ नहीं देते। और बाकी इसके अलावा आप जो है अपने चकोरों को सलाद के पत्ते ज़्यादा खिलाएं। गर्मियों के अंदर खीरा दे सकते हैं, खीरा आपने पका हुआ लेना है जो कि मोटा ताज़ा थोड़ा सा हो खीरा, तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी रह जाते हैं घर में सारे, तरबूज का सीज़न चल रहा है, गर्मी है, तो इस तरबूज के जो छिलके हैं वो आप अपने चकोरों को डाल सकते हैं, ये भी शौक़ से खाते हैं। तो मैं अपने चकोरों को भी डाल के दिखाता हूँ, वो शौक़ से खाएंगे इसे। और बाकी ये जो कि हो गया, कुछ लोग हैं जो कि धनिया और पुदीना भी अपने चकोरों को दे रहे होते हैं, तो धनिया पुदीना आपने अपने चकोरों को नहीं देना। अगर आपने पेयरिंग पे छोड़ा हुआ है तो बिल्कुल ऐसे मस्ती वगैरह गिरा देंगे। तो धनिया और जो पुदीना है उसकी तासीर बहुत ज़्यादा ठंडी है, तो धनिया पुदीना आपने सब्ज़े में नहीं डालना। सब्ज़े में आप जो है वो सब्ज़ प्याज इस्तेमाल कर सकते हो, और जो कि ये है गंदना, इसकी तासीर भी गर्म है, ये आप गर्मियों में कम इस्तेमाल करें तो बेहतर है। इसके अलावा सलाद तासीर ठंडी है, जितना ज़्यादा आप इस्तेमाल कर सकते हो, जितना आप ज़्यादा दे सकते हो, जितना ज़्यादा आपको शौक़ से चकोर खाता है आप उन्हें डालें, ठीक है। और बाकी इसके अलावा ये तरबूज हो गए, तरबूज के जो छिलके हैं या आप फेंक दिया करो चकोरों को, ये भी अच्छे से शौक़ से खाते हैं। और आपके चकोर के बच्चे हैं बहुत सारे ज़्यादा हैं, तो उनको आप ये जो है तरबूज के छिलके डाल दिया करो, इनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। इससे जो है इसकी जो पानी की कमी है इनके अंदर गर्मियों में वो भी पूरी होगी। इसके अलावा आप खीरा वगैरह भी डाल सकते हो, ठीक है। ये देखिए एक टुकड़ा मैंने यहाँ पे रखा है, तो ये सारे चकोर जो है वो शौक़ से खा रहे हैं, आसानी हो रही है बाकी बात में। और इसके अलावा जो आपके पास छोटे बच्चे चकोर के पड़े हों तो उन्हें आप फीड तो लाजमी दें, और फीड वैसे भी गर्म होती है, तो साथ इन्हें ठंडी खुराकें आपने लाजमी देनी है। तो ये तरबूज के छिलके हो गए, सलाद के पत्ते हो गए, खीरा हो गया, आप जितना ज़्यादा दोगे उतनी ज़्यादा आपके चकोर हेल्दी रहेंगे, उतनी ज़्यादा वो खुराक करेंगे, उतनी ज़्यादा जो है वो अपना वज़न बढ़ाएंगे, ठीक है। और इसके साथ जो है आप जो है ये भंग वगैरह भी थोड़ी थोड़ी ने डाल सकते हो। भंग ये है कि इनकी भूख वगैरह को बढ़ाएगा। और कुछ लोग जो है वो फीड के हवाले से भी पूछ रहे थे कि हमें चकोर के बच्चों को कौन सी फीड देनी चाहिए, सबसे अच्छी फीड क्या है। तो ये जदीद फीड है,
अंडे वाली, ठीक है, अंडे वाली और गोश्त वाली के नाम से आप जो है वो दुकान से परचेज़ कर सकते हो, ठीक है। अंडे वाली या गोश्त वाली जदीद जो है वो सबसे अच्छी फीड है, और उसके बाद आ जाती है सुप्रीम। तो जदीद फीड आप ले सकते हो और सुप्रीम फीड ले सकते हो। बाकी जो है यहाँ पे मैं उसकी पिक्चर वगैरह भी साथ लगा दूँगा, ठीक है। तो बाकी अगर आप चकोर के छोटे बच्चे हैं, अभी पैदा हुए हैं, तो उन्हें आप गोश्त वाली फीड दें, और उसके 4-5 महीने बाद फिर जो है आप ये अंडे वाली फीड जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और जो गोश्त वाली फीड है वो थोड़ी महंगी है अंडे वाली फीड से। तो ये देखें चकोर जो है ये बड़े शौक़ से जो है तरबूजा वगैरह खा लेते हैं इस तरह, ठीक है। तो ये छिलके वगैरह इस तरह आप लोग जो है गर्मियों में तरबूज के छिलके हो गए ये भी डाल सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।